मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन जो है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 शुरू हो चुकी है, क्योंकि संसद भवन के बेहद करीब प्रोटेस्टर पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने वाली जो दिल्ली पुलिस की ताकत झोंकी गई थी, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी पूरी फौज उतारी थी, वो भी प्रोटेस्टर्स को रोक नहीं पाई। बेहद संसद भवन के करीब जो है प्रोटेस्टर पहुंच गए हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आज सदन के पहले ही दिन मोदी जी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। खुद 76 साल के हो रहे हैं, लेकिन नेता विपक्ष को लेकर क्या बोल रहे हैं वो वीडियो भी आपको सुनाऊंगी। घबराहट साफ तौर पर चेहरे पर मोदी जी के नजर आ रही है। ये डर, ये घबराहट सत्ता खोने की है। ये डर, ये घबराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं आपके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए युवाओं ने किस तरीके से आप लोगों की एक नहीं सुनी। जो आप लोग सोच रहे थे कि सत्ता में बैठकर अपनी मनमानियां कर लेंगे, वो मनमानी अब इस देश के युवाओं के सामने नहीं चलने वाली है। क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला मामला है। इतिहास के पन्नों में वो तमाम तस्वीरें दर्ज होंगी कि कैसे एक डरपोक सरकार ने छात्रों की आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उन ताकतों के आगे वो टिक नहीं पाए, बल्कि उनको भागना पड़ा, मैदान छोड़ना पड़ा। हालात बद से बदतर हो गए। ये है हमारी मजबूत नेतृत्व का खोखला दावा, जो बच्चों की, छात्रों की आवाज़ तक को नहीं सुनना पसंद करते हैं। उनके खिलाफ कितनी ताकत झोंकी दोस्तों, यहाँ तक कि बैरिकेड्स को वेल्डिंग तक कर दिया गया ताकि कोई वहाँ से निकल ना पाए। लेकिन फिर अचानक से तस्वीरें बदलने लगी, और ऐसी बदली कि मोदी के हाव भाव उड़ गए। मोदी के चेहरे की जो रंगत थी, जो चमकीली जो चेहरा अक्सर दिखाई दिया जाता था, वो चमकता हुआ चेहरा बुझ गया। उनके चेहरे पर साफ तौर पर खौफ दिखने लगा, और गोदी मीडिया भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि गोदी मीडिया ने जितनी ताकत झोंकी थी प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, उन्हें 20 लोगों का प्रोटेस्ट बताने की, वो सब कुछ एक एक करके ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ इस देश के युवाओं की आवाज़ उठी, और जब जब इस देश के युवाओं की आवाज़ उठती है, तब तब अच्छे अच्छों की कुर्सी डगमगाने लगती है। तभी तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन लीजिए। बयान सुनकर आप खुद कहेंगे कि बेशर्मी की सारी हदें जो है कैसे पार की जा रही है। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं। उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। सुना दोस्तों, आज मानसून सत्र का पहला रोज, और पहले ही रोज मोदी जी घबराकर विपक्ष को 56 साल के युवा के तौर पर तंज मार रहे हैं कि इस देश के युवाओं ने बहुत अच्छा स्टार्टअप इंडिया में काम किया, ये किया, ना कि 56 साल के युवा के तौर पर इस तरीके का कटाक्ष जो है उनकी जुबानी देखने सुनने को मिला। लोग लिख रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, बढ़ती उम्र के साथ ग्रेस दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, तो अपने से छोटे नेताओं को, उम्र में भी छोटे और कद में भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए इस तरीके की बातें, राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की कटाक्ष कर रहे हैं। आप खुद मोदी जी 76 साल के हैं, और आप विदेशों में जाकर क्या क्या करके आए हैं, कितना मजाक उड़वा कर आए हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, तब इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। 76 साल की उम्र हो गई है, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, लेकिन आप अभी भी कुर्सी पकड़े हुए हैं। कुर्सी का मोह माया आपसे छूट नहीं रहा है, और देश के युवाओं का जब आवाज़ बुलंद हो रहा है, तो उन आवाज़ों को कुचलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप और आपकी सरकार के ज़रिए, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। तभी तो आज दिल्ली में क्या हुआ है, ये शायद मोदी जी कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा दूं जहां पर मोदी मुर्दाबाद के नारे जो है जमकर लगे हैं।
जबरदस्त तरीके से मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप इन तस्वीरों में, इन वीडियो में देख सकते हैं, ये मेट्रो के अंदर की शायद वीडियो बताई जा रही है जहां पर छात्रों को रोका गया, जिसके बाद उन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगाते हुए नजर आए। बाकी आंदोलनकारी से सुरक्षा के मद्देनज़र संसद भवन के तमाम गेटों को बंद कर दिया गया, क्योंकि संसद भवन के बेहद करीब प्रोटेस्टर पहुंच गए हैं और हो सकता है कि इनका गुस्सा संसद भवन तक चला जाए, क्योंकि वो खबर भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे मीडियाकर्मी, छात्र दौड़ रहे हैं संसद भवन के अंदर घुसने के लिए। पूरी ताकत झोंकी गई है कि किसी भी तरीके से संसद भवन का घेराव ना किया जाए, लेकिन बेहद नज़दीक संसद भवन के ये तमाम प्रोटेस्टर पहुंच चुके हैं। आगे योगेंद्र यादव ने भी तस्वीर दिखाई है जंतर मंतर से लाइव, और लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद होती है, जब सरकार संवाद छोड़ देती है तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। सुनिए क्या और किस तरीके के नारे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सुना दोस्तों, आगे देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शनकारी किस तरीके से चीख कर अपनी बातों को रख रहे हैं वो भी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। कोरोना भगाएगा, हम आपके साथ हैं। हमने एक आध घंटी बचाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी। बाकी एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि सिविल ड्रेस के अंदर, बस के अंदर जिन बच्चों को लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उनको बेरहमी से, बेदर्दी से पीटा जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस को मारा है। न्यूज़ पिंच की ये खबर बता रही है सोशल मीडिया पर चीख कर। बाकी एक छोटी सी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, प्यारी सी बच्ची है जो प्लीज़ सेव माई फ्यूचर पोस्टर लेकर मोदी सरकार से मांग कर रही है इस देश में शिक्षा का जो गर्त किया गया है उस शिक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए, सही से बहाल किया जाए, ताकि इस देश के छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाए। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके और आपके बच्चों का भविष्य विदेशों में पढ़ने वाले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इस देश के बच्चों का भविष्य तो आप लोगों की वजह से अंधकार में चला गया ना। कौन ऐसा नेता नहीं है बीजेपी में जिसके बच्चे दोस्तों बाहर नहीं पढ़ रहे? उठा के देखिए, पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ये मेक इन इंडिया, स्वदेशी भारत का नारा लगाते हैं कि भैया मेक इन इंडिया वाली चीज़ें खरीदिए, और सबसे पहले बढ़ चढ़कर इनके ही नेताओं के ज़रिए ये सब बाहरी विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई नेताओं के फ़ोटो वीडियो सामने आए हैं जहाँ पर इनके कपड़े से लेकर जूते, बेल्ट तक बाहर के। इतना कमाया है, इतना पैसा ठूस लिया है कि जनता का दर्द, तकलीफ़, जनता की पढ़ाई लिखाई कुछ इनको समझ में नहीं आती है। पढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ना इंडिया में पढ़ने देना है, और जो पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, कुछ ने तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म तक कर लिया है। लेकिन फिर भी ये बेशर्म सरकार बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। आगे एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर बच्चों को रोक लिया गया था, छात्रों को रोक लिया गया था। अब उन छात्रों के ज़रिए जो पासिंग गेट होता है जहाँ पर आप टोकन लगाकर आप निकलते हैं, उस टोकन को जो है फांद कर वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अमित शाह की पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए तमाम बच्चे किस तरीके से निकल रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर कि क्या और किस तरीके का नज़ारा जो है देश की राजधानी दिल्ली में निकल कर सामने आ रहा है। बाकी आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं तो संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आज जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है उसमें कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग, परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आयोजित संसद मार्च के आहन में हज़ारों लाखों की संख्या में जब छात्र जंतर मंतर पहुँचे, जेनजी जंतर मंतर पहुँचे, तो पुलिस ने यहाँ पर उनकी गतिविधियों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। जी हाँ, रुके नहीं, और कहाँ पहुँच गए तो वो संसद के बेहद करीब पहुँच गए। आगे आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि अभिजीत दीपके के ज़रिए अनशन पर बैठने का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उनका अनशन तोड़वाया है, जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं इस वक्त सीजेपी के नेता। ये भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि क्या और किस तरीके से अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। विपक्ष ने ज़ोरों शोरों से छात्रों का मुद्दा सदन के अंदर उठाया। सदन में भी भयंकर तरीके का हंगामा देखने सुनने को मिल रहा है,
कहा जा रहा है कि सदन के अंदर आवाज़ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक वॉकआउट कर दिया गया है। भयंकर तरीके की अफरा तफरी आवाजाही जो है वो देखने सुनने को मिल रही है और बवाल की जो तस्वीरें हैं लगातार आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे छात्र जो है गुस्से में, जी हाँ गुस्से में जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आगे आपको बता दूं, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा, इस तरीके के नारे भी जो है लग रहे हैं। आप स्क्रीन पर इस वीडियो में सुन सकते हैं। सुना दोस्तों। आगे एक और वीडियो सामने आ रहा है जहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। संसद के गेट बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों को संसद गेट के नज़दीक बेहद जो है वो पहुंचे और उनको रोकने का काम कर दिया गया है। ये भी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हालात जो इस वक्त संसद भवन के अंदर सामने से नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि अब पुलिस की लाठियों से खून खराबा हो रहा है, छात्र के नाखून से खून निकल रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं है, इस तरीके की चीज़ें भी देखने सुनने को संसद भवन के बाहर मिल रही है। कई वीडियो यूज़र्स के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। और तो और संसद भवन के आगे दिल्ली पुलिस के सामने चौकीदार चोर है कि नारे भी लग रहा है। देश के मतलब आप सोचिए देश के कोने कोने में अब ये नारा जो है लगना शुरू हो गया है कि चौकीदार ही चोर है, मोदी चोर है, इस तरीके के नारे जो है सदन के अंदर बाहर हर तरफ दोस्तों लगता हुआ नज़र आ रहा है। भयंकर तरीके से, जी हाँ भयंकर तरीके से विरोध जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। कुणाल कामरा भी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि जो इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ हैं वो हर कोई अपनी मौजूदगी जो है यहाँ पर साफ तौर पर, जी हाँ साफ तौर पर दर्ज करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में, जी हाँ वो किसी भी हालत में जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहेंगे। आगे आपको दिखा दूँ तो आंसू गैस के गोले की वजह से क्या हो रहा है, कैसे छात्रों के साथ दमन हो रहा है, ये तस्वीरें योगेंद्र यादव ने वीडियो में शेयर किया है और बताया कि ये हालात बना दिए गए हैं। बाकी आप जंतर मंतर का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये भी देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस ने छात्रों पर गैस के गोले छोड़े हैं। बेहद करीब की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। संसद भवन के बेहद करीब की वीडियो लोगों के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। सब तस्वीरें आपके सामने है दोस्तों। अब डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुँच गई हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही हैं, छात्रों के बीच मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जब छात्रों का मुद्दा होता है तो बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं वो अपना समर्थन देते हुए नज़र आ रही हैं। वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। संसद के तमाम दरवाज़ों को मोदी ने शट डाउन करवा दिया है। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है। लगातार आप तस्वीर देख सकते हैं कि संसद भवन के बेहद करीब, जी हाँ संसद को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा से लैस कर दिया गया ताकि संसद के करीब, संसद भवन के अंदर तक लोग ना पहुँच सके, प्रदर्शनकारी ना पहुँच सके। इसका पूरा भाजपा सरकार के ज़रिए इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि क्या और किस तरीके के हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बद से बदतर, जी हाँ कहा जा रहा है बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। सीजीपी के युवा संसद भवन तक पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी हैं उनके लोगों के ज़रिए संसद भवन के अंदर पहुंचने की जानकारी निकलकर सामने आई है। बाकी आप कुछ और तस्वीर देख सकते हैं देश के कोने कोने से, जी हाँ देश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो एक एक करके हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या और किस तरीके से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इन विरोधों का कई मायने में दोस्तों मतलब है, क्योंकि अगर मीडिया वाले आपको तस्वीरें नहीं दिखाते हैं तो आप लोगों को ये तस्वीर देखना होगा कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिली है। बाकी देखिए कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है संसद भवन पहुंचे हैं। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं है पर प्रदर्शन है तो युवा तो जूझ रहे हैं, इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ज़रिए कहा गया है कि संसद भवन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर के अंदर जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर आवाज़ ज़रूर, जी हाँ आवाज़ ज़रूर उठाया है। बाकी एक और तस्वीरें सामने से ड्रोन की दी जा रही है कि आज देश के युवाओं ने एक नया इतिहास लिख दिया है जहाँ पर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी गई है। तमाम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाती रहूँगी दोस्तों। आज की तमाम बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराती रहूँगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको यहीं पर मिलती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों।